जी हाँ प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम हाजिर हैं लेकर दशमलव, जो हमारा एक बहुत ही अहम चैप्टर होता है, जो हमें पूरी लाइफ में बताता रहता है कि आपको आपको पैसा, रुपए, पैसे, टाइम सब कुछ पॉइंट में दिया रहता है। मतलब कि पॉइंट देता है पर हमें समझ में नहीं आता है कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चे ये हैं कि ये बिंदी फालतू में क्यों लगा दी। बहुत सारे बच्चों को तो इससे चिढ़ होती है, लेकिन आज हम उसी को देखेंगे कि यह है क्या, कहां से आया, इसका क्या मतलब है पूरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको इसको डेसिमल कहते हैं। डेसी का मतलब होता है 10। आप इसको इंग्लिश में भी समझेंगे, हिंदी में भी समझेंगे। देखो DECI, डेसी का मतलब होता है 10, और हिंदी में भी 10 को 10 ही लिखते हैं। देसी का मतलब होता है 10, देसी का मतलब होता है 10, और जिसको हिंदी में 10 ऐसे लिखते हैं और गणित में 10 ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो इसको डेसिमल, मल का मतलब होता है, यहां पर MAL लिखा है, यहाँ पर MALV लिखा है। ये क्या चक्कर है, ये एक वर्ड है, ये उसी से लिया गया था, तो इसीलिए इसको लिख दिया गया डेसिमल, मतलब दशमलव। थोड़ा सा सही नहीं है, सही करके लिखते हैं ताकि अच्छा लगे। 10, ठीक है। अब इसको जरा इस वाले को देखते हैं, इसमें देखना क्या लॉजिक है। इस वाले हिंदी वाले में 10 मलव लिखते हैं इसको, ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं 10 मलव। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और उसके बाद में मां, दशम हो गया। दशम मतलब 10वां, इसको हम कहेंगे 10वां, 10th, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं 10th, TENTH, 10th ऐसे ही तो लिखते हैं 10th। अरे जैसे भी लिखते हो फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं। दशम इसका मतलब हो गया, और यहां पर आगे एक वर्ड ऐड है, इसको देखिए तो दशम प्लस लव। आपको सर ये क्या पढ़ाने लगे, कुछ नहीं है इसमें। ये दशम मतलब है, ये 10वां है। लव मतलब इसको किससे प्यार है, 10वें नंबर से। ये यहाँ पर 10वां, और इसको लव का मतलब लिख देते हैं हम प्यार, आपको समझने के लिए, ठीक। और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 10th मतलब इसका 10वां, और यहाँ पर लिख देते हैं लव। लव लिखेंगे तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर LOVE नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल दिया है उसने। लेकिन हिंदी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं। आप हिंदी से समझिए इसको। दशम, दशम का मतलब है 10वां, लव मतलब प्यार, मतलब इसको 10 नंबर से ज्यादा प्यार। कभी भी कुछ भी करेगा, गुणा करेगा तब भी 10 नंबर उधर बढ़ेगा, और घटेगा तब भी 10 नंबर। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब वंस, टेंस, थाउजेंड वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें पता रहता है कि जैसे ही एक नंबर आगे जाते हैं तो हम 10वें स्टेप पे पहुंच जाते हैं, या एक नंबर पीछे आते हैं तो हम 10वें स्टेप पीछे आ जाते हैं। इसीलिए इसको, इसने, इसमें, इसके नाम में ही छुपा हुआ है दशमलव, मतलब इसको 10वें भाग से, 10वें हिस्से से ज्यादा प्यार, 10वां प्यार है ये, एक तरीके से मान लो। और इसका एक चीज और क्या है, ये तो तुम्हें हमने पूरा बता दिया, लेकिन ये आया कहां से, पहले ये भी तो जानो। ये आया है, सबसे पहले इस दशमलव को भारत ने खोजा था। किसने? भारत ने खोजा था। ये भारत की देन है, जो आज पूरी दुनिया दशमलव को जानती है, और इसी से सारे नंबर
और साइंस वाले सारी वैल्यू लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले आज का एक प्रश्न बनता है कि दशमलव की खोज करने वाला, दशमलव की खोज करने वाला देश कौन सा है? भारत। ये आज का एक प्रश्न है और ये प्रश्न है, ये बहुत अच्छा है। कभी कभी पूछ भी देता है, किसी से आप पूछ भी दीजिए तो वो भी हो सकता है, जिसको पता होगा वो बता देगा, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएगा। इसमें क्या है कि दशमलव की खोज करने वाला जो देश है वो है कौन? वो भारत ही है। हम ही लोग हैं जो दशमलव को खोज के निकाले हैं। लेकिन कैसे निकाला है ये तो वही सब साइंटिस्ट ही जान सकते हैं, मैथमेटिशियन ही जान सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आज हमने एक प्रश्न भी देखा जिसका मतलब है कि दशमलव की खोज पहले भारत ने ही की, मतलब भारत ने ही दशमलव को दिया। और एक बात और यहाँ पर जान लेते हैं, जब अपने देश की बात आती है थोड़ा सा और बोल देते हैं क्या जाता है। चलिए, दशमलव की खोज भारत ने की और जीरो, जिसको शून्य कहते हैं, ZERO, जीरो मतलब शून्य, शून्य की खोज भारत ने की। ये भी किसने की? भारत ने की। ये भी एक प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कि दशमलव की खोज भी भारत ने की थी और जीरो की खोज भी भारत ने ही की है। ठीक है, और इन दोनों चीजों को हम आज बहुत यूज करते हैं, जीरो को भी यूज करते हैं और हम इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि दशमलव है क्या। अभी हमने आपको बताया है कि शून्य की खोज भारत ने की और दशमलव की खोज भी भारत ने की। और दशमलव का मतलब हिंदी में हमने ये आपको समझाया है ताकि आप याद कर सकें, इसको याद रह सके आपको। आपसे कोई अगर पूछ दे तो आप बता सको, लेकिन इस तरीके से नहीं बताना है। ये हमने आपको याद करने के लिए बताया है ताकि आप कभी ना भूलें इसको। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि दशमलव की कहानी है कैसी, मतलब कैसे कैसे ये कबड्डी खेलता है पूरे ग्राउंड में, मैथमेटिक्स की ग्राउंड में, साइंस की ग्राउंड में, नंबरों के साथ ये कैसे उछल कूद करता है दशमलव। आज हम अच्छे से समझेंगे इसको। और अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पार्ट बना देंगे, इसलिए हमने पार्ट 1 लिख रखा है पहले ही। ठीक है, ताकि अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए तो इसीलिए हमने इसको लिख रखा है कि पार्ट 1, ताकि अगला पार्ट हम बना सके इसी पर। ठीक है, चलिए दशमलव का मतलब अब समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। चलो अब थोड़ा सा इधर भी देखते हैं। एक हमने नंबर लिख लिया यहाँ पर, मान लीजिए हमने नंबर लिखा 593 ये दशमलव पॉइंट रहता है, उसी को हम दशमलव बोलते हैं। ये दशमलव है 46। ठीक, ये हमने एक संख्या लिखी है और जो है कैसी? दशमलव वाली। ये दशमलव संख्या है। ये दशमलव संख्या है।
दशमलव संख्या। ठीक है, ये हमारे पास एक दशमलव वाली नंबर है, एक दशमलव वाला नंबर है, डेसिमल वाला नंबर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, लिखा है हमने हमने 5 9 3 और ये क्या उल्टा गलत लिख दिया क्या, ये वाला हमने ये हमने एक नंबर लिखा है जिसका मतलब है कि ये पॉइंट वाला नंबर है 593.46। अब इसमें देखते हैं पार्ट बाय पार्ट, जैसे हमने फ्रैक्शन को देखा था वैसे ही इसको भी पार्ट बाय पार्ट समझना है। ये दोनों नंबर है और ये नंबर है 3 और ये पॉइंट है, ये तुम्हारा जो डॉट है डीओटी डॉट, इसी को पॉइंट भी कहते हैं और इसी को हम डेसिमल भी कहते हैं। ठीक, इतना तो पता होना चाहिए। चलो ये पता हो गया, डेसिमल कहते हैं। इधर वाले को हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। लिखते हैं यहाँ पर होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। और होल नंबर में कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 2 3 4 भी हो सकते हैं। होल नंबर का मतलब है कि 0 से लेके और 9 तक की सारी संख्याएं होल नंबर कहलाती हैं। इधर वाला क्या है, इधर वाला हमारा कहलाएगा डेसिमल नंबर, डेसिमल वैल्यू या डेसिमल नंबर, इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर। मतलब ये दशमलव वाले नंबर हैं इधर और इधर होल नंबर है। इतना समझ में आया। इधर हम हिंदी में भी लिख देते हैं थोड़ा सा, ये इसको लिख देंगे हम पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और इधर में लिखेंगे दशमलव संख्याएं। इसको लिखेंगे दशमलव संख्याएं। और ये तुम्हारा है दशमलव। अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत है तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं और साथ ही साथ इनको नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो इसीलिए हम हिंदी में बता रहे हैं, और अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश भी इसीलिए बताते चल रहे हैं, ताकि आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो, लैंग्वेज वहां पर आपके लिए बाधा ना बने। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि डेसिमल में अब हमें देखना है कि डेसिमल में ये जो दशमलव वाला दिया है इसमें एक तरीका और देखना है। मतलब एक चीज और तुम्हें हम बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, आपको याद रखने के लिए हम बता देंगे कि उधर वाला आप डेसिमल संख्याएं ना कहकर उसको कह दीजिए कि ये भाग वाले हैं, वो भाग वाले हैं और ये गुणा वाले हैं, और ये बीच में क्या है, ये भाग और गुणा के बीच में जो रहता है वो है। कैसे, चलो इसको भी देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा भी लगेगा।
देखो ये हमारे पास नंबर है, हम इसको हटा रहे हैं। ये नंबर है, नंबर अब दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये नंबर हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम देखेंगे कि आधा पोर्शन आधा आधा करके, आधा पोर्शन हमारे पास भाग वाला रहेगा और आधा पोर्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, आधा पोर्शन हमारे पास भाग वाला रहेगा और आधा पोर्शन रहेगा हमारे पास गुणा वाला। गुणा मतलब मल्टीप्लाई वाला। तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए हमने एक नंबर लिखा यहाँ पर 583.354, ये हमने एक नंबर लिख दिया और हमने कहा है कि ये नंबर देखो डेसिमल वाला है, तो आप भी कह दोगे कि हाँ सर बिल्कुल डेसिमल वाला है। कैसे? हम कहेंगे इधर वाले जितने भी नंबर हैं ये वाले, ये काहे के हैं, ये सारे हैं भाग के, किसके, डिवाइड के। ठीक, अब सर ये क्या बताने लगे, डिवाइड कहां से आ गया, अभी हम बताएंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे आपको। और ये क्या रहेगा, मल्टीप्लाई वाला, एक तरीके से मल्टीप्लाई ही है, ये मल्टीप्लाई वाला हो गया और ये रहेगा आपका डिवाइड वाला। कैसे, यहां पर लिख लीजिए भाग और यहां पर लिख दीजिए इसको गुणा। ठीक, अब कैसे होगा, और ये दोनों, ये जो पॉइंट है बीच वाला, ये करता है काम तुम्हारा भाग और गुणा के बीच वाला पॉइंट है, जिसको हम कह सकते हैं मिडल पॉइंट या डॉट, MIDDLE, मिडल पॉइंट या डॉट, DOT, या इसको हम कहेंगे मध्य बिंदु, जो दोनों को अलग अलग करता है। ठीक है, ये दोनों को अलग अलग करता है, भाग वाले पोर्शन को भी और गुणा वाले पोर्शन को भी। अब कहो सर ये भाग और गुणा वाला पोर्शन इसमें कहां से आ गया, तो वो भी हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए यहां पर एक चीज समझ में आ रही होगी आपको कि इसको कैसे करेंगे, कैसे, इसका मतलब क्या है, ये मतलब भाग और गुणा मध्य बिंदु, इसमें क्या है दशमलव में, दशमलव के नंबर में कुछ नहीं है। चलो अब हम दिखाते हैं आपको, कुछ करके ही दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। मुझे पता है जब तक हम कुछ करेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि शुरू में तो हमें भी समझ में नहीं आता, अभी बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया कि डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन सब सीख गए धीरे धीरे, क्योंकि सीखने की इच्छा ज्यादा थी और आपको सीखने की इच्छा या जानने की इच्छा ज्यादा है तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या खास वजह है, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर जानने के लिए आप इच्छुक हैं तो आपको नॉलेज पक्का मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहां से हम देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको तो लिख देते हैं यहाँ पर प्लस, ठीक, और इसको क्या लिखते हैं, हमने कहा था 10वें से प्यार है, इसको किससे, 10 से प्यार है, 10 से प्यार है, किसको, दशमलव को, किसी को बताना मत, क्योंकि दशमलव को 10 से प्यार है, किसी को बताना मत, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, दशमलव को 10 से प्यार है, अब चाहे वो प्यार ऊपर उठा के ले जाए और चाहे नीचे, कैसे, चाहे तो भाग में ले जाएगा और चाहे तो गुणा में, मतलब चाहे तो गुणा में लेके जाएगा
तो नंबर को बढ़ाता चला जाएगा, और अगर डिवाइड में लेके चला जाएगा तो नंबर को घटाता चला आएगा। लेकिन उसको प्यार किससे है? सिर्फ 10 से प्यार है, इसलिए हमने ये यहाँ पर लिख भी रखा है, 10 से प्यार। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है? 3 तो 3 बटे ये कितना हो जाएगा? 10। 3 बटे 10, क्योंकि इसको 10 से प्यार। फिर प्लस ये कितना है? 5। अब ये 3 बटे 10 हो गया, और 10 से और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे 10 गुणा 10, और प्लस ये हो जाएगा 4 बटे 10 गुणा 10 गुणा 10, क्योंकि इसको 10 से प्यार है। अब इधर सेम वही कंडीशन रहेगी, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, और ये वाला इसका हो गया। और ये जो हमने दिया था, हमने कहा था बेटा ये पॉइंट है, ये क्या काम करेगा? ये बीच का पॉइंट करेगा। ये जैसे शादी होती है ना, तो एक लड़के की तरफ से होता है, एक मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों तरफ से रहता है। कैसे? लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी। लड़के की तरफ से कोई बात हो रही है तो लड़के की तरफ बताता है कि ऐसी ऐसी बात वो लोग बोल रहे हैं, और अगर लड़की की तरफ कुछ ऐसा होता है तो वो लड़के की तरफ बताता है। सेम यही काम ये भी करता है, और बीच वाला कूटा बहुत अच्छे से जाता है, ये सबको अच्छे से पता है। और बीच वाला फायदे में भी रहता है, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा निगेटिव ही रहता हो, नहीं, बीच वाला फायदे में भी रहता है। ठीक है, हाँ। ये देखो, ये तुम्हारा है बीच वाला, ये बीच का काम करता है। इसका क्या मतलब? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके इधर में कोई नंबर नहीं है। अब ये तो तुम्हारा 2 रहेगा, उसके बाद ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये 3 है, ये 3 हो जाएगा 3 गुणा 10, ये 3 गुणा 10, और ये हो जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा छोटा करें, प्लस 3 गुणा 8 गुणा 100, 8 गुणा 10 गुणा 10, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, और ये प्लस। अब समझ लो इसको आराम से, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 और 1 2 3 3 0, प्लस ये 8 है और कितना 0 है? 1 2 2 0 हो गया, ये प्लस ये 3 है तो 3 गुणा 10 0 1 है तो 1 लिख दो, ये 2 है इसके साथ 1 रहता है तो 1 लिख दो, 2 लिख दो, प्लस ये इधर वाला क्या हो जाएगा? 0.3 0.5 0.4, तो ये रहेगा 0 नहीं, ये हो जाएगा आपका 3.3, ये तुम्हारा हो जाएगा 0.3, और प्लस ये हो जाएगा 0.5, ठीक, और प्लस 0.5, और ये हो जाएगा 0.004। अब आप इनको सबको ऐड करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। कहो तो करके दिखाऊं? हाँ सर बोलिए, करके दिखाते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पर 5 1 2 3 0, ठीक, उसके बाद में 8 और 1 2 3 0 2 0, 8 और 2 0, चलो लिखते हैं 8 और 2 0, यहाँ लिखो 8 और 2 0, फिर उसके बाद 3 और 0, फिर उसके बाद में 2, ठीक, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि तुम लोगों को दिखे, 2, और इसको ऐड करना है, ठीक। अब इधर भी तो देख लेते हैं, यहाँ 0.3 कह रहा है, यहाँ 0.3 कह रहा है,
यहाँ दूसरा नंबर वाला कह रहा है 0.5 कर दो, 0.5 कर दिया। पॉइंट कह रहा है 0.04 करो, 0.04 कर दो। अब जोड़ो इनको, कैसे जोड़ोगे? 4 ऊपर नीचे कुछ है नहीं तो 4 लिख दो, 5 कुछ है नहीं तो 5 लिख दो, 3 नीचे कुछ नहीं है तो 3 लिख दो। पॉइंट के नीचे सारा पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगा दो। अब 2 के नीचे 2, 3 का नीचे 3, 8 का नीचे 8 और 5 का नीचे 5। देखिए ये वाला जो नंबर आया है क्या यही नंबर है? हाँ, बस अब दशमलव में कुछ नहीं है। ठीक है, यही दशमलव है। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सर यहाँ पर 2 सिंगल लिखे हुए हैं। बेटा यहाँ पर सिंगल ही है, देख लीजिए ये भी सिंगल ही है, तो क्या करें? बेचारे को सिंगल लिखा है। इधर 1 2 3 तीन ही पॉइंट तक नंबर दिया है तो 3 ही तक तो लिखा है, चौथे तक दिया होता तब यहाँ लिखते 1 2 3 3 पॉइंट तक है। ठीक, अब हम क्या देखते हैं? इतना तो क्लियर हो गया कि इसको दशमलव को 10 से प्यार है। बस हो सकता है वो मल्टीप्लाई कर देगा तो बढ़ा देगा और डिवाइड कर देगा तो घटा देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि डेसिमल का फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल, डेसिमल का फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? मतलब दशमलव का भिन्न। यहाँ पे लिखेंगे भिन्न दशमलव। ठीक, ये भिन्न दशमलव क्या है? चलो, जैसे कोई एक नंबर दे दिया हमने आपको, हमने कहा इसका डेसिमल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। जैसे हमने लिख दिया 3 5, दूसरा दे दिया 3 2 और अगला दे दिया 3 और अगला दे दिया 5। ये नंबर हमने दे दिए तुम्हें, हमने कहा इन सबका फ्रैक्शन निकाल दो जरा, डेसिमल वाला। तो आपको डेसिमल फ्रैक्शन निकालना है, क्या करना है? यहाँ पर 1 2 2 संख्याएं हैं तो चाहो तो पॉइंट को अगर यहाँ लगाना है तो आपको कितने से देना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। अगर पॉइंट को यहाँ लगाना है तो 10 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ लगाना है तो कोई भाग देने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसको हमें डेसिमल में लिखना है, तो डेसिमल में लिखने के लिए सबसे एक सिंपल तरीका है कि 10 से भाग दे दो, डेसिमल ऑटोमेटिक हो जाएगा। कहां पर होगा ये नहीं पता है, लेकिन डेसिमल में हमने बताया है कि दशमलव को 10 से प्यार है। बस तो 10 से भाग दे दो सबको, तो ये हो जाएगा 35/10 और ये हो जाएगा 32/10 और ये हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 5/10। इतना तो सबको करना आता होगा, अलग अलग है ये सारे, हमने इसलिए एक बता रहे हैं सारे एक साथ में। ठीक है, अब इसको भाग दोगे 10 से तो ये आ जाएगा 3.5, 3.5। ये डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3.2 आ जाएगा अगर डिवाइड करोगे डेसिमल में। लेकिन ये डेसिमल फ्रैक्शन ये है, डीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन ये वाला है। डेसिमल नंबर मतलब डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर ये रहा तुम्हारा, डेसिमल फ्रैक्शन ये है। हमने डेसिमल फ्रैक्शन ऊपर लिख दिया इसलिए डीएफ लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये 3.2 ये आपका डेसिमल नंबर आ गया। इसको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.03।
नहीं 0.3, यह जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए हैं और ये चारों हमने दिखा दिया आपको कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये डेसिमल वैल्यू है, ये डेसिमल नंबर फ्रैक्शन है और ये डेसिमल ये डेसिमल वैल्यू है, नंबर है। ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, ये डेसिमल नंबर है, लेकिन ये सिंपल नंबर थे। ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर ही है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, दशमलव की खोज किसने की, कैसे आया, जीरो की खोज किसने की, इसको कैसे आया है, इसको याद रखने का कैसा तरीका है और इसका फ्रैक्शन क्या क्या होता है, ये सारी चीज आज हमने इसमें डिस्कस की। और अगला हम जल्द ही लेकर हाजिर होंगे पार्ट 2, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं कि डेसिमल को पहचानेंगे कैसे, कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। थोड़ा सा इतना देख लेते हैं कि डेसिमल बड़ा और छोटा कैसे पहचानेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन डेसिमल कैसे रहता है। तो क्या करना है इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इसको हटाना है जस्ट। डेसिमल में लेस देन और ग्रेटर देन कैसे देखते हैं। लेस देन जो ये वाला चिन्ह रहता है और एक होता है ग्रेटर देन, और वो रहता है इस टाइप से। तो ये दोनों कैसे पहचानेंगे हम इनको, किसी भी दो नंबरों के बीच अगर ऐसा निशान हमें लगाना हो तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा 5.358, ठीक, और यहाँ पर हमने एक नंबर लिख दिया है 5.098। आप पहचानो कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, ये वाला या ये वाला, ये वाला ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये देखो दशमलव के इधर वाला ये तो बराबर है, तो इससे तो मतलब है नहीं बिल्कुल भी। अब पॉइंट के उधर जाओ, उधर तो यहाँ पर 3 दिया है लेकिन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, ये 8 तो बराबर है। 9 और 5 की कहानी सही नहीं है, लेकिन मेन चीज तो हमें देखनी है दशमलव के जस्ट तुरंत बाद। दशमलव के जस्ट तुरंत बाद कितना दिया है, यहाँ 3 दिया है और यहाँ पर 0 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव ये वाला जो है ये बड़ा है, किससे, इस वाले से, ये वाला निशान लग जाएगा, क्योंकि जिसकी तरफ बड़ा जो छोटा रहता है उसकी तरफ रहती है नोक। नोक का मतलब ये वाला नुकीला वाला हिस्सा जो छोटा रहता है उसी की ओर रहता है। चलो अगला देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 0.005 और यहाँ पे लिखते हैं 0.382। अब बताओ इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें तो यही बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 0 2 बार दे रखा है, यहाँ पर 3 8 दे रखा है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक, आगे 0.35 और यहाँ पर दे दिया तुम्हें 0.53। अब कौन बड़ा है, ये बड़ा, क्योंकि 5 इधर है और 3 उधर है, यहाँ 3 इधर है 5 उधर है, मतलब 35 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है 53। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला। अच्छा, इसको थोड़ा सा ये देखो कि इसको पढ़ते कैसे हैं, ये भी तो जरूरी है कि इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ेंगे कैसे, वो भी हम तुम्हें बता रहे हैं। ये तो लेस देन ग्रेटर देन वाली बात हो गई। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं
कि इसको रीड एंड राइट कैसे करते हैं, मतलब लिखते और पढ़ते कैसे, रीड एंड राइट, दशमलव के अंकों को पढ़ते और लिखते कैसे। जैसे थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको पता है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड ये सारा आपको पता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको पढ़ना कैसे है, जैसे यहाँ पर लिखा है 645.258, ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का पढ़ने का तरीका सिर्फ ये है क्या कि पहले इधर वाले को, ये होल नंबर है तो इसको होल नंबर के जैसा ही लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 645 पॉइंट 258। अब सिंगल लिखेंगे 258, ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हमने 645.258, मतलब इसका मतलब है 6,645 645 पॉइंट को हम क्या बोलते थे, दशमलव, 645.158 नहीं 258, सॉरी 25 और 8, ऐसे इसको लिखते हैं, ऐसे इसको पढ़ते भी हैं। चलो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि दूसरा देखते हैं, एक और नंबर देखते हैं ऐसे ही 792.045, इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखना है, लिखेंगे 700 792 792.045 इसको हिंदी में कैसे लिखना चाहेंगे, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना है 792 792 और पॉइंट मतलब दशमलव, 792.045, 0 मतलब शून्य 4 और फिर 5, ठीक, ये हम ऐसे इसको लिखते हैं और ऐसे ही इसको पढ़ते भी हैं। ये नहीं कि पढ़ने का तरीका बदल जाए, लिखते ऐसे हैं और पता चला पढ़ कुछ और रहे हैं उसको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे लिखते हैं सेम वैसे ही इसको पढ़ते भी हैं, ठीक है। अब हम आगे का
बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में, जिसमें हम लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, डेसिमल का मल्टीप्लाई, डेसिमल ऐड, सारा कुछ सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।